नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला, कूच बिहार फायरिंग में 4 की मौत। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में 44 सीटों पर आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन बंगाल में चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिंसा और झड़प की घटनाएं भी तेज होती जा रही है। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जैसे अलग अलग हिस्सों से हिंसा की घटनाएं सामने आई है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट का शिकार हुए हैं तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। घरों तक पर हमले हो रहे हैं, हथियारों तक का इस्तेमाल इस बीच चुनाव में हो रहा है और हिंसा की ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कूच बिहार के सीतलकुची इलाके में चुनाव के दौरान हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ভোটার নয়, এরা বিজেপির হারমাত, এরা বিজেপির মস্তান, এরা ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে, আমাকে পর্যন্ত ভয় দেখাচ্ছে, খুনের হুমকি দিচ্ছে, এরা খুনের হুমকি দিচ্ছে, এরা ভাড়াটিয়া গুন্ডা বিজেপির, এরা মানুষকে খুন করতে চায়, ভোটারদের ভোট দিতে চায় না, ভোটাররা ভোট দিক এটা ওরা চায় না। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা দেখছেন কি কত বড় অসভ্য এরা, এরা কত বড় অসভ্য নিজের চোখে দেখছেন। আপনারা রিপোর্টার, আপনাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, সেখানে সিআরপিএফ দিয়ে তো আটকে দিচ্ছে আপনাদের। आज सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पीएम सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 2 लोकसभा क्षेत्रों के 14 भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आज प्रचार करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा नेता अरविंद मेनन, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित पार्टी के शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों के बाद इस बार भाजपा विधानसभा चुनाव में भी उत्तर बंगाल से बम्पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। अलीपुरद्वार जिले में मतदान जारी और इस बीच मतदान केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति शासक दल के स्टिकर के साथ टोटो में बैठता हुआ नजर आया। दूसरी ओर आरोप है कि भाजपा के उम्मीदवार भाजपा का प्रतीक चिन्ह लेकर मतदान केंद्र में घुस गए। इस घटना को लेकर काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और भाजपा प्रत्याशी के बीच जमकर वाद विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में उक्त माहौल को संभाल लिया गया। देश में बेकाबू कोरोना वायरस की लहर, 24 घंटे में सामने आए 1,45,000 नए केसेस, एक्टिव केस 10 लाख के पार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में बेकाबू हो चुकी है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,45,384 कोरोना वायरस केसेस आए और 794 लोगों की मौत हुई। हालांकि 77,567 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले 4, 6, 7 और 8 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे। अब जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल केस 1,32,05,000
926। कुल डिस्चार्ज 1,19,90,859। कुल एक्टिव केस 10,46,631। कुल मौत 1,68,436। कुल टीकाकरण 9,80,45,160 डोज दी गई। इस बीच देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.27% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 91% है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 7% हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। आरोपी को पकड़ने उत्तर दिनाजपुर आई बिहार की एक इंस्पेक्टर की हत्या। कोयलपुखुर पहुंचे बिहार के पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश कुमार, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। आरोपी को पकड़ने उत्तर दिनाजपुर जिले के कोयलपुखुर पहुंची बिहार के किशनगंज थाने का एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। कोयलपुखुर थाने के पंतपाड़ा गांव में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। मृतक की पहचान पुलिस इंस्पेक्टर 50 वर्षीय अश्विनी कुमार के रूप में की गई है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की खबर मिलते ही आज सुबह बिहार के पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद विशाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उत्तर दिनाजपुर के डीएम अरविंद कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार शुक्रवार देर रात उत्तर दिनाजपुर जिले के कोयलपुखुर थाने के पंतपाड़ा गांव में एक आरोपी को पकड़ने आए थे। बताया जाता है कि आरोपी सहित कुछ बदमाशों ने किशनगंज के पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। देर रात की घटना की खबर सुनकर बिहार में पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। इस्लामपुर महकमा पुलिस अधिकारी भी भागते हुए आए। बिहार के आईजी सुरेश प्रसाद ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के कोयलपुखुर थाने के पंतपाड़ा गांव में अश्विनी कुमार की अगुवाई में किशनगंज पुलिस की एक टीम चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई थी। बदमाशों और ग्रामीणों ने अश्विनी कुमार को घेर लिया और पीट कर मार डाला। बाकी पुलिसकर्मी ग्रामीणों से बचकर भाग निकले, लेकिन अश्विनी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर दिनाजपुर के डीएम अरविंद कुमार मीणा ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच की जाएगी। पुलिस बदमाशों की तलाश में इलाके में गश्त लगा रही है। हमारे किशनगंज के अफसर इंचार्ज अश्विनी कुमार जो बड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी हमारे एक मुख्यमारी के लिए आए थे वो बड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो हमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। नहीं अभी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कूच बिहार में मतदान के दौरान फायरिंग, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा का सिलसिला जारी है। शनिवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के माथाभंगा के पठान टोली इलाके में बूथ नंबर 285 पर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के भाजपा समर्थक होने का बात कहा जा रहा है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मृतक की पहचान आनंद बर्मन के रूप में की गई है। मृतक के भाई गोविंद बर्मन ने आरोप लगाया कि इलाके के तृणमूल समर्थित बदमाशों ने बमबारी व गोलीबाजी की। उसके बाद उसके भाई को गोली लगी। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अलीपुरद्वार जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी। अलीपुरद्वार जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह से मतदान शुरू हुआ है। सुबह 6 बजे से विभिन्न बूथों में लोगों को मतदान करते देखा गया। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने भी आज सुबह ही अपना वोट डाला। कालचिनी विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार पासंग लामा ने आज सुबह 11/165 बूथ पर अपना वोट डाला। जिले के सभी बूथों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। फिलहाल कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। सेंट्रल फोर्सेस के जवान बूथों पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। वेब कास्टिंग रुक जाने से कुछ समय तक स्थगित रहा मतदान। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 104 में वेब कैमरा खुलकर गिर जाने से वेब कास्टिंग रुक जाने के कारण कुछ समय के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया। मतदान स्थगित होने से मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। हालांकि थोड़ी देर के बाद वेब कैमरा ठीक होने के बाद मतदान दोबारा शुरू कर दिया गया। इस बीच अलीपुरद्वार जिले में चौथे चरण के दौर का मतदान चल रहा है।
और जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 6 बजे से विभिन्न बूथों में लोगों को मतदान करते देखा गया। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने भी आज सुबह ही अपना वोट डाला। फिलहाल कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। सेंट्रल फोर्सेस के जवान बूथों पर पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है। সময় ছিল ঠিকই, মাত্র এটা পড়ে গেছে, কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। হ্যাঁ, কাজ শুরু হয়েছে, ওটা ঠিক হয়ে যাবে। दिलीप घोष ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार कौशिक रॉय के समर्थन में रोड शो किया। इस बीच दिलीप घोष ने जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारे लोग दिलीप घोष का अभिनंदन कर रहे थे। इस बीच रोड शो में काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।